थोड़ा सा जहर है, बुला दो। जाओ यहां से, किसी से बात नहीं करनी मुझे। जोया बाजी, अम्मा की तबीयत क्यों खराब है? सामने वाली आंटी आई थी, पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें करी थी तुम्हारे बारे में। और शाम को वो आयशा पुप्पो, बाकी कजन, उनकी कॉल आ गई। पता नहीं वो भी क्या क्या बोल रही थी। हमारे घर की मेड अलग ही जोन में चल रही है। जो भी बाहर से सुनती है ना उल्टा सीधा, आते ही अम्मा को एज इट इज बताती है। तुम्हें पता है अम्मा कितनी सेंसिटिव है। ऐसी बातें सुन के किसको पैनिक अटैक नहीं आएंगे बताओ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तुम ना अकरम को बोलो बस जल्दी से तुमसे शादी कर ले। शादी मसले का हल नहीं है। ये यूट्यूबर्स ना 2-2 टके के चैनल बना के ना सनसनी फैला रहे हैं बिला वजह की, और इतनी वाहियात बातें कर रहे हैं ना कि तौबा तौबा। आज से 10 साल बाद भी ना किसी ने सर्च किया तो फिर यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर तो जिससे शादी होगी उसे भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, पर मुझे ये जरूर पता है कि सिर्फ शादी इस मसले का हल नहीं है। डॉक्टर फिजा, गायनी की इमरजेंसी का केस है। पेशेंट 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। पेशेंट के साथ कौन है? पेशेंट खुद यहाँ पहुंची और बेहोश हो गई। बस इतना कंफर्म किया कि प्रेगनेंसी है। आई थिंक वी शुड गो। लेट्स गो। बीपी, फीटल, हार्ट बीट दोनों ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, ये वाले टेस्ट लिख देना और ये वाले जो बताए थे ना इनके। जी जी। जाओ तुम आईवी की ड्रिप लेकर आओ और ब्लड भी मैच करवाओ। अल्ट्रासाउंड करना है। ओके। लानी, तुमने मेरी और आयरा की जान बचाई थी। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे छोड़ दो, रहम करो मुझ पे। ओह गॉड लाली, आई एम सो हैप्पी। मेरे तो जैसे सीने पर से बोझ ही उतर गया हो, वरना मुझे तो लगा था जैसे मैंने तुम्हें खो दिया हो। अल्लाह की जात बचाने वाली है, वो जिसे चाहे मर्जी बचा ले। सुल्तान के आदमी के दिल में मेरे और मेरे बच्चे के लिए अल्लाह ने रहम डाल दिया। मेरा बच्चा। हाँ हाँ, तुम भी ठीक हो और तुम्हारा बेटा भी ठीक है। बेटा? हाँ, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है। तुम्हारा बेटा है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। बस तुम्हें ना अब एहतियात की जरूरत है। मेरी जान बचाने की तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन से मैं वापस घर आई हूँ ना, उस दिन से मेरे जहन से तुम्हारा ख्याल जाता ही नहीं था। अगर तुम मुझे ना मिलती ना, तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ ना कर पाती लाली। पता है, अच्छा किया तुमने लाली को अपने साथ ले आई। उस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। जोया बाजी, उसने अपनी जान पर खेलकर आयरा की जान बचाई, मेरी जान बचाई। आपको पता है ये बात? जब उसको गोली लगी थी ना, वो कैसे बच बच कर, छुप छुप कर अपने आप को सेव रख रही थी।
फिर एक सुजुकी वाले ने उसे अब्दुल्ला शाह गाजी के बाहर छोड़ दिया। फिर बेचारी वहां पर पता नहीं कितने दिन रही। फिर जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी ना, तो वहां एक फकीर ने उसे अस्पताल के बाहर छोड़ दिया। जब मैंने उसे जिंदा देखा, मेरी रूह तो खुशी से झूम उठी, वरना मैं तो इतनी डिप्रेस हो गई थी ना कि क्या बताऊं। डिप्रेस होने वाली बात तो है, लेकिन फिजा अब तुम इस बात का खास ख्याल रखोगी। कुछ भी हो जाए तुम अम्मा बाबा से कुछ नहीं छुपाओगी। प्रॉमिस, मैं कोई बात भी नहीं छुपाऊंगी। फिजा, मैंने बाबा को पहले कभी इतना नाराज नहीं देखा। बाबा जान, आप मुझे डांटें, आप मुझे मारें, पर प्लीज मुझसे यूं नाराज ना हो, मान जाएं। ये अच्छा है, पहले अपनी मनमानियां करो और फिर टस्से भाव। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना, और देखिए मैं लाली को भी इसीलिए लेकर आ गई हूँ। और आपको पता है, अख्तर गुल चाहता था कि उसकी बेटी डॉक्टर बने। मैं उसके सारे खर्चे उठाने को तैयार हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस प्लीज आप मुझसे नाराज ना हो। ठीक है, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, लेकिन आइंदा ऐसा कभी ना हो, समझ गई? प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड आई एम रियली सॉरी। जाओ अपनी माँ को देखो अंदर जाके, 2 दिन से बीमार है। ठीक है। बाबा, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बस सोच रहा हूँ कि ये पुलिस केस है और इस केस में लाली सुल्तान के साथ थी। पता नहीं उसे घर में रखना ठीक भी है या नहीं। वो माँ बनने वाली है और कुछ उसकी कंडीशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार उसकी तबीयत बेहतर हो जाए फिर हम पुलिस को इत्तला दे सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम, हमें इस तरह कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक बार वो ठीक हो जाए फिर हम पुलिस को इत्तला करेंगे। अम्मा, थोड़ा सा दूध पी ले। जोया बाजी मुझे बता रही थी आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, क्यों खुद की तबीयत खराब करती हैं? थोड़ा सा जहर है, बुला दो। जाओ यहाँ से, किसी से बात नहीं करनी मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। अम्मा मेरी बात सुने। अम्मा क्यों आप लोगों की बातों को दिल पे लगाती हैं? लोगों का तो काम है ना कहना, वो तो करेंगे बातें। क्यों परवाह नहीं करूं? लोगों से मिलना जुलना है मुझे, कैसे आंखें मिलाऊंगी मैं लोगों से? कोई मुझ पर बात करता ना तो शायद मैं परवाह नहीं करती, लेकिन यहाँ मामला मेरी बेटी का है। क्या बताऊंगी लोगों को कि मेरी बेटी? अच्छा मैं दूध रख रही हूँ, आप प्लीज पी लेना।